आप सभी का मंगल और नमस्कार। एक कहावत है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान पे भी नहीं था। बात बिल्कुल सही है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा वहमी हो जाता है तो उसको जीवन के हर क्षेत्र में अगर जरा भी समस्या आती, कहते पत्ता भी हिलता है, तो उसके अंदर वहम करता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा और क्या हो गया। अनेकों उदाहरण है। मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों के पास भी उदाहरण है। आपके जीवन में भी अगर आप देखिए, जो लोग वहम करते हैं, मैं छोटे छोटे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, और इन चीज़ों के इलाज नहीं होते हैं। केवल आपको भगवान के प्रति आस्था रखते हुए, अपने कर्म के प्रति सचेत होते हुए कि भाई हमारी कहाँ कमजोरी है या कहाँ क्या चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमारी कमजोरी नहीं होती, हम बहुत अच्छे ढंग से कर्म करते हैं, कर्मठता हमारी पूरी रहती है, तन्मयता भी पूरी होती है, लेकिन हालात, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण से कि आप अपने आप को असहाय मानते। जैसे पिछले साल कोरोना के अंदर हो गया, लॉकडाउन हुए, सब कुछ हुए, ठीक है, हालात ऐसे हो गए तो उसमें अब आप कर भी क्या सकते हैं। आपका अच्छा भला चलता हुआ काम को ब्रेक लग गया, लेकिन अकेले आपको नहीं, अकेले भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर ऐसा चला। तो कई बार कोई प्राकृतिक विपदाएं आ जाएं या कोई और भी कोई आपातकालीन स्थिति ऐसी हो जाए, कोई युद्ध की स्थिति, उसमें एक अलग स्थिति बन जाती है, उसमें वहम नहीं, उसको वहम नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी वहम के लोग फिर भी वहम करते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक चीज कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसको आदत है सट्टा लगाने की, शेयर मार्केट में, सट्टा अलग चीज होती है, उसके अलावा शेयर मार्केट के अंदर अलग से रोज का मतलब शेयर का लेना बेचना करना, स्पेकुलेशन, इसी प्रकार कॉमोडिटी, इसी प्रकार आपका और कोई चीज़ की आदत है, मतलब कोई भी नेगेटिव आदत, ये नेगेटिव आदत ही बोली जाती है, जिससे कारण से एकदम से कोई नुकसान होता तो एक ज़बरदस्त होता है, वो अपने उससे बाज नहीं आता। लेकिन जब वो बाद में पछताता करता, फिर घर वाले फिर ज्योतिषाचार्यों के पास भागते हैं, मनौती करते फिरते हैं, जी कोई बात नहीं जी, ये तो था इनके ग्रह कुछ। अरे ग्रह क्या ऐसे थे, उनका स्वभाव है, वो आप जितनी बार करेंगे वैसे ही करेगा। जो एडिक्शंस, जिनको ड्रग्स या कोई नारकोटिक्स एडिक्शंस होता है, वो भी ऐसे ही करते हैं। आप कितनी बार नशाबंदी केंद्र लेके जाओगे, डॉक्टर भी आपको भर्ती करने से मना कर देगा। इसी प्रकार से एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, दुकानदारी व्यापारी आदमी के साथ भी एक ये रहता है, जरा सा भी कुछ हो तो बस, मैंने पहले बताया ना, कोरोना आ गई सब कुछ, नहीं जी नहीं, कुछ तो है, कुछ तो। एक्चुअल में उसकी महत्वाकांक्षा बहुत हाई लेवल की होती है। अब परिस्थितियों को समझते हुए भी फिर भी वो अनजान बना रहेगा। वो 10 लोगों से पूछता, कम से कम उसके परिवार वाले भी कई जगह पूछेंगे, वो भी पूछेगा, कई जगह पूछ के फिर एक कंक्लूजन निकालता, अच्छा चलो जी ठीक है, फिर भी उसके मन में तसल्ली नहीं, क्योंकि वो सच को गले से नीचे उतारना नहीं चाहता। उसके दिमाग में भी सच समझ में आ गया, वो यहाँ तक तो रख लिया, यहाँ से नीचे नहीं उतारता, पचा नहीं पाता, बस लगा रहेगा। हाँ जी, वो मेरे को किसी पंडित जी ने बताया था, उन्होंने क्या कहते हैं ये कहा था जून तक का समय है, तो किसी को कहा सितंबर तक का है, किसी को ये है। अरे हर चीज़ का इलाज ज्योतिष नहीं होता है भाई, इस बात पे मत करो। ज्योतिष को खाम खाम का आप लोग बदनाम करते हैं, क्योंकि वो चीज़ पूर्ति होती नहीं। कई बार जिस चीज़ को लेके आप चल रहे हैं, फिर कहते हैं ज्योतिष या उस पंडित में कोई दम नहीं है। दम सभी में है, लेकिन एक्चुअल में आपके वहम का इलाज नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात और बताता हूँ आपको, कैसे कैसे वहम होते हैं। बच्चे का मन अपने पिता के साथ काम करने में नहीं है, वो अलग से कुछ करना चाहता है, हम जबरदस्ती उसको अपने साथ धकेलते हैं। वो बीच बीच में ठीक करता है काम, फिर उखड़ जाता है, फिर ठीक करता है, फिर उखड़ जाता है। या वो अपने स्टाइल से चलना चाहता है, अपने स्टाइल से काम करना चाहता है, उसका आना जाना, काम करने का स्टाइल सब कुछ अलग है, वो नहीं सुनना समझना चाहता। तो घर में वो कुनमुन अलग करता है, पत्नी और नाराज, मतलब उसकी माँ और वो हो जाती है, खफा हो जाती है अपने पति से उर्फ उसके पिता से, और वो चलती थी टसल चलती रहती है, बच्चा मानने को तैयार नहीं। मतलब ऐसी अब बहुत सारी स्थिति, कोई बच्चा उदासीन हो जाता है, कोई बच्चा कुछ है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बच्चों को, जैसे एक बच्चे के आंखों में हाई मायोपिया, इसी प्रकार दूसरे बच्चे के शुगर काफ़ी हाई, एक बच्चे के बाय बर्थ ही हार्ट पे प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम्स। नौजवान बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उभरते हुए नौजवान बच्चों की। अब माँ बाप उसका बजाय इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी करते हैं। ज्योतिष करना बुरी बात नहीं है,
लेकिन उस चीज़ को आप इस तरह मत जोड़िए कि देखो जी इसकी तो तबीयत ये रहती है, इसकी तो कहते हैं कमर में दर्द है, इसकी छाती में दर्द रहता है, इसका वो रहता है। ऐसा मत करिए। जो है स्थिति है उसको काम करना तो करना, नहीं करना तो कोई नहीं, आराम करे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जोर जबरदस्ती मत करिए, फिर आप उससे आशा भी मत रखिए। आजकल के बच्चों का लाइफ स्टाइल एक अलग सिस्टम है। इसी प्रकार से बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो जरूर कोई घर खराब हो गई, बच्चे का कहते हैं उस जगह ये काम नहीं बना जरूर घर खराब हो गई। ऐसा नहीं होता। आप अपने बच्चों को वहम में मत डालिए। ये देखिए कि उससे कर्म क्या है। वो सर्विस के लिए भी तैयारी करता है, कितनी तैयारी कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, नहीं करता। वो बस एक लिमिटेड करता है और जो उसकी चॉइस है उसी में चलना चाहता है। इसी प्रकार पति पत्नी में नहीं बनती, विचारों का सामंजस्य देखे। विचार क्यों नहीं मिलते? खेल विचार का है। मैं फिर कहने जा रहा हूँ कि आज तक जो लोग, अब मेरी उम्र जितने हो गए, मेरे से बड़ी उम्र के हो गए, जो अभी भी अधेड़ और अधेड़ अवस्था में है, जो चलिए ज़्यादा नहीं तो 40 और 40 प्लस के लोगों से आज भी आप देख लीजिए कि आपका अगर विचार नहीं मिलते या कम मिलते हैं आपस में दाम्पत्य जीवन में, तो क्या कोई इलाज हुआ? आप चाहे कितने भी बाहर में लोगों के लिए देवता हो, सज्जन हो, कितने विद्वान हो, आप कितने मोटिवेशनल हो, पॉजिटिव हो, लेकिन क्या आपने अपने घर के अंदर अपने पति को अपने हिसाब से, विचारों के हिसाब से, मतलब पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए अपने विचारों के हिसाब से बना पाए? फिर हम वहम करते नहीं, कुछ तो बात है, कोई तो घर खराब हो गए, कोई तो दोष होगा, कुछ तो होगा। फिर कोई कुछ बताता है, कुछ बताता है, कोई 3 महीने के लिए बताएगा, कोई 1 महीने के लिए उपाय बताएगा, कोई आजीवन बताएगा, कोई वहाँ उपाय बताएगा, ये कर लो वो कर लो। हम करते चलेंगे, बाद में ज्योतिष भगवान सबको दोष देते फिरेंगे। वहम का क्या इलाज हो सकता है? आप मुझे ये बताइए। आपको विदेश जाने का नहीं एडजस्टमेंट हुई, इस समय आपको मालूम है विदेश का वीज़ा मिलना कितना टेढ़ा काम है। मतलब वीज़ा मिलना ही बहुत टेढ़ा काम है। हर कंट्री ने अपने आप को ऐसा कठोर बना लिया क्योंकि उनकी तो अपनी मजबूरियां हैं, और हम चाहते हैं कि वीज़ा हमने लगाया और हमारे को मिल जाए। जी एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ज्योतिष लागू नहीं होती है। अगर ज्योतिष ये कहती है विदेश बसेगा तो बसेगा, लेकिन जो लेट लतीफ हो रही है उसका कारण है हर कंट्री के अंदर आप जिस आमतौर पर एक बच्चा किस कंट्री में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक रहता है? भारत का, और उत्तर भारत का तो विशेष तौर पे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये उसके 4 जो कॉन्टिनेंट ये सबसे ज़्यादा विशेष उसके प्रिय है। जो साउथ का बच्चा उसके लिए ये तो है ही प्रिय, उसमें वो सऊदी अरब भी जोड़ता है, उसको इस चीज़ कुवैत, सऊदी अरब आदि ये उसको अच्छा लगता है। तो चलिए वो खाड़ी मत जिसको अपने बोलते हैं। तो भावना मेरी ये है कि हर व्यक्ति इन जो रीजन में जाना चाहता है वहाँ पर हर जगह नियम बहुत सख्त हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हालात के ऊपर हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए, प्रैक्टिकल बनना चाहिए। हर चीज़ में ज्योतिष को आड़े लाना, मनौती मानते रहना और कुछ करना, ये तो कोई उचित नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुद ही विद्वान, उनका पूरी फैमिली विद्वान, लेकिन वहम से भरे हुए हैं। कोई इलाज ही नहीं है। सब एक दूसरे के बारे में बोलते रहेंगे, फिर वहम से भरे हुए हैं। वहम का कोई इलाज होता नहीं है। पिता एक वृद्धावस्था में, पहले भी वो एक प्रकार से वो सिद्धांतिक व्यक्ति, फिर वो नहीं सुनते हैं, अब वृद्धावस्था में और ज़्यादा वो चिड़चिड़े से हो गए। अब उसके लिए कोई ज्योतिष करे क्या मतलब बनता है? नहीं बन सकता। पिता हो माता कोई भी वृद्धावस्था में कई बार चिड़चिड़ हो जाते हैं, कई उदासीन हो जाते हैं। उसका कोई ज्योतिषीय उपाय थोड़ी है। ठीक है, उनका मन लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप करिए। आप लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही, लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा। मज़े वाली बात यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं तो हर एक को ये कहता हूँ, जब कोई बात होती है तो मैं भी एकदम कहता हूँ कि 10 से 15% समझौता कौन करेगा? कोई भी 10 से 15% समझौता करने को तैयार नहीं है। तो कैसे होगा? हमारे छोटे छोटे नखरे होते हैं, हमारे सब कुछ। कई बार तो बच्चों के मन में होता है, किस जगह कहते हैं, मतलब माँ बाप बच्चे, उसमें चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे उसके साथ पूरी फैमिली हो, कोई भी हो, एक के नखरे कह लो, कंप्रोमाइज़ नहीं करना कह लो, समझौता करना नहीं कह लो, जिसके कारण से शादी में डिले होती चलती है। चाहे उनकी सारी इच्छाएं और मजबूरी सही हो, जी मेरे को भी कैरियर बनाना है, मेरे को भी पैकेज मेरा बढ़ेगा, अभी मुझे विदेश सेटल होने दो, या जहाँ भी सेटल होने दो, या अभी मेरी पढ़ाई और रह गई है, वगैरह वगैरह वगैरह, अभी मेरा बिजनेस को और सेटल करना है, अभी मेरे को ज़रा वहाँ ये करना है, जो भी हो। या हम लोग किसी भी छोटे छोटे पॉइंट के लिए कद काठी उम्र एक आदि एक मतलब कहने का तो रंग रूप कोई भी चीज़ को लेकर हम अड़के खड़े हो जाते हैं।
अपनी इच्छा चलाते, या अपनी पसंद कोई कर रखी, इसको बोलेंगे तो नहीं, लेकिन बस वो टरकाए चलेंगे। और हम फिर दौड़ते हैं पंडितों को, क्या करेगा जी, मुझे ये तो बता दो, क्या करेगा ज्योतिष, क्या करेगा भगवान, आप मुझे ये तो बताइए। आप सच को समझते हुए फिर ये कहते नहीं नहीं, वो एक विद्वान ने ये बताया था जी, इस कारण से नहीं रहा, फिर दूसरे को वो फेल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एक आएगा जी, एक इतना अच्छा विद्वान है कि वो दूर से देख के सारी बात बता देता है। मैं यूँ कहता हूँ जी, स्वभाव कौन सा विद्वान चेंज कर सकता है, मैं भी इस चीज़ को समझना चाहता हूँ। 80% समस्या स्वयं के स्वभाव से होती है, 15% दूसरों से मिलती है, 5% को प्राकृतिक उपयुक्ता। लेकिन आज तक कोई भी विद्वान, कोई भी हो, मैं यहाँ पर किस लिए कहना चाहता हूँ कि विद्वानों को लोग जब झूठा बोलते हैं तो बड़े दिल में दुख होता है। लेकिन थोड़ा विद्वानों में भी, कुछ विद्वानों में कमी है, वो कहते नहीं हम स्वभाव के ठीक है। अरे भाई, आपके परिवार में तो आपके बच्चों का स्वभाव तो ठीक हुआ नहीं, आपका तो एक अलग सिस्टम बन रहा है, आप दूसरों का स्वभाव कैसे ठीक कर सकते हो। आप बिगड़े हुए काम दुरुस्त कर सकते हैं, रुके हुए काम को संवार सकते हैं, लेकिन किसी के स्वभाव को नहीं वो कर सकते। और जब परिवार के अंदर आपसी तालमेल में कमी हो, या किसी चीज़ में जिद्दबाजी और कुछ क्रोध, कुछ भी जो कुछ हो, ये सब स्वभाव का खेला है। मैं उन परिवारों की बात करता हूँ जब भगवान की दया से अच्छी सर्विस है, अच्छा सब कुछ है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा सारी चीज़ें, तो वहाँ पे किस चीज़ का खेल है, केवल स्वभाव का। तो इसीलिए मेरे ये वीडियोस को आज मैंने बहुत इस चीज़ से बनाया, एक मन के अंदर काफ़ी वो थी कि हम लोग एक दूसरे को परिवार में कोसते रहते हैं, समझते, कोसते हैं मतलब दोषारोपण करते रहते हैं, और इस तरह कर करा के जीवन यापन चलता रहता है, उपाय चलते रहते हैं, होने जाने कुछ नहीं। बूढ़े हो गए, अभी वही कहानी, वही सब कुछ है, बस ठीक है थोड़ा अंदाज चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि इस वीडियो को सुन के ये सोचो कि आपके घर में अगर आपसे तालमेल एक से नहीं है, सबसे नहीं है, दो से नहीं, जितने भी हो, या किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा है, किसी का जिद ज़्यादा है, किसी के अंदर अहंकार ज़्यादा है, कोई चिड़चिड़ा है, कोई उदासीन है, वगैरह वगैरह वगैरह, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग डिजाइन के, उनके इलाज ज्योतिष नहीं होते, उनका इलाज के लिए मनौती नहीं मानी जाती। कुछ चीज़ों के इलाज जो उदासीन और सब कुछ है, जो चुपचाप रहता है, बहुत डीप, मतलब कहने कहते हैं बार बार डिप्रेशन टाइप का आ जाता है, बुझ जाता है, उसके लिए डॉक्टरी इलाज है। जो क्या कहते हैं मानने को तैयार नहीं, उसके लिए सूझबूझ और युक्ति से मतलब उसके लिए ट्रीट करा जाए, मतलब उसके साथ व्यवहार करा जाए। और अगर आपके बस में कुछ भी नहीं है तो फिर समय पे छोड़ दीजिए, जो हो रहा होने दीजिए, आपसे जितना निभ सकता करिए। मैं भी यही कर रहा हूँ, आप भी करिए। इसी के साथ ही मंगल कामनाएं, भगवान का स्मरण करते रहिए। नारायण नारायण।